क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमरा आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, ये एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम हेल्प्स फार्मर्स स्विच टू मल्टी क्रॉपिंग। ठीक, अब ये जीएस पेपर 3 से संबंधित लग रहा है, मेंस का जो सिलेबस है, लेकिन जीएस पेपर 4 से भी संबंधित हम इसमें कोई चीज़ देखेंगे। पहले इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे क्या चीज़ है, फिर जैसे कि हम लोग करंट अफेयर रोज पढ़ते हैं तो क्या एक प्रोसेस रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि किस प्रकार से आपको ये सक्षम बनाना है कि आप सेल्फ स्टडी और खुद से क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये आपको जो है भली भांति आ जाए। ये मेरी पूरी जो है पूरा फोकस रहता है कि आप इस तरीके से करें। तो यहाँ पर हम लोग पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर हमें क्या क्या चीज़ें देखिए, सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन हमारे बैक ऑफ द माइंड में होने चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, अब इसमें से बिल्कुल सीधे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि एग्रीकल्चर संबंधित है, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। इसमें मल्टी क्रॉपिंग, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न करके जीएस पेपर 3 में आता है, वो संबंधित है। लेकिन फिर मैंने जब इसको पूरा पढ़ा ना, तब मुझे समझ में आया कि यार इससे तो एक केस स्टडी भी बन सकती है। जीएस पेपर 4 एथिक्स के पेपर में केस स्टडी पूछी जा सकती है। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आखिरी में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन होंगे जैसे कि ज्योग्राफी से संबंधित है, जैसे कि झारखंड है तो झारखंड में रिवर कौन कौन सी हैं, ये सारे आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, केस स्टडी कैसी बन सकती क्या है, पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तो आपको समझ में हम क्या कर रहे हैं कि हम सीधे ये प्रोसेस चल रहे हैं। वहां एग्जाम में क्या होता है, आपको केस स्टडी पूछ के पीछे प्रोसेस लेने की बात करी जाती है। तो जब तक आप किसी आर्टिकल को पढ़कर उस पर केस स्टडी कैसी बन सकती ये नहीं सोचोगे, तब तक आप केस स्टडी से वापस जाके जो वो चाहता है आपसे पूछता है वो नहीं कर पाओगे। तो मैं बताऊंगा, ये आप जब पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। सोलर लिफ्ट इरिगेशन क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसको भी बता दूंगा। और उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक, जिसमें कि मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है, मोनो क्रॉपिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल जो है जल्दी से देख लेते हैं क्या बताया गया। अब यहाँ पे देखिए, एनर्जी के क्षेत्र में इंडियन एक्सप्रेस का एक अवार्ड होता है, ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड। तो ये 2020-21 के लिए कुलदीप चौधरी जी हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट है, डिप्टी कमिश्नर थे। इन्होंने इंस्टॉलेशन किया सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम का, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बताया है इस आर्टिकल में कि ये एक साहेब राम सोरेन थे झारखंड में, वो उन्होंने काफ़ी जो है मल्टी क्रॉपिंग करी, ब्रिंजल, ठीक है ना, कॉलीफ्लावर, ग्रीन चिली, पैडी, ये सब 3 बैचेस में लगाए और अर्निंग उनकी अच्छी होगी। पहले ये अर्निंग नहीं कर पाते थे, ठीक, और जितना भी कुछ उगाते थे वो खुद ही कंजम्पशन तक रह जाते थे, ऐसा बताया गया इसमें। ठीक है, और लेकिन उसके बाद जब से सोलर पावर्ड पैनल लगाया गया है, तब से जो है फिर ये अब अपना कंजम्पशन कर लेते हैं और कुछ 40-50 हज़ार रुपए करीबन कमा भी लेते हैं, एनुअल प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, सब कुछ निकालने के बाद, खुद का खर्चा खाने पीने का निकालने के बाद। ठीक, तो ये कैसे संभव हो पाया। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया सोलर लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, तो ये कोई भी बहुत, मैंने जैसे आप लोग बताता हूँ, एक एक शब्द को जो है मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आप पूरा मीनिंग भी समझ पाते हो। ठीक, इरिगेशन मतलब सिंचाई कराना है। ठीक, एक तो सिंचाई नेचुरल वे से होती है जब बारिश हो रही है मानसून पे। अब मानसून के ऊपर डिपेंडेंस की वजह से यहाँ पर झारखंड में जो है मल्टी क्रॉपिंग नहीं हो पाती थी, एक ही क्रॉप रहती थी। ठीक है, एक ही क्रॉप थी। सिंचाई होनी है तो उसके लिए क्या है, लिफ्ट कराना पड़ेगा। पानी जो एक्विफर में है, जमीन के नीचे भूतल वाला पानी है, उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। लिफ्ट करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा वाटर पंप लगते हैं, लेकिन उनको या तो जनरेटर से चलाया जाता है, ठीक है ना, या फिर उसको सोलर एनर्जी के थ्रू आप लिफ्ट करा दो तो सोलर लिफ्ट इरिगेशन हो गया, सिंपल, बस, और इसमें कुछ नहीं है। एक जो है अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्स जो है सोलर वाला लगाया गया, पैनल सोलर लगा के पानी को लिफ्ट करके सिंचाई की जा रही है। और उसकी वजह से जो वहां पर झारखंड में पहले जो है लोग सिर्फ एक मोनोक्रॉपिंग कर पाते थे साल में, ठीक, उसकी जगह वो साल में कई सारी जो है क्रॉप्स कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक, तो सोलर लिफ्ट इरिगेशन समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्रॉपिंग की बात की, तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आखिरी में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब जोड़ दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्रॉपिंग, ठीक, किस प्रकार से फसल हम लगा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है। तो एक पैटर्न होता है मोनोक्रॉपिंग। ठीक, ठीक, तो एक समय सीमा है, टाइम, 1 साल मान लो, ठीक है, एक एनुअल टाइम हो गया, समय सीमा। एक जगह है, स्पेस हो गई, या जहाँ जो खेत वेत है, फार्म है, वो हो गई समय सीमा, खेत। और इसमें
कितनी फसल आप कर रहे हो, क्या उस समय सीमा में अगर आप सिर्फ एक ही फसल कर रहे हो तो वो हुई मोनोक्रॉपिंग, सिंगल टाइप की। लेकिन अगर आप मल्टीपल क्रॉप कर रहे हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, ग्रीन चिली, पैडी ये सब करा, ठीक, तो वो हो जाता है इसी समय सीमा में, उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में मल्टीपल जो है क्रॉप करी, तो जो है आपका इसको मल्टी मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग भी जो होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग जो है कई प्रकार की होती है। पहली अगर आप देखो तो इंटर क्रॉपिंग होती है। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स उसी समय पे उसी क्षेत्र में एक साथ जो है बो दी गई, ठीक है, तो ये इंटर क्रॉपिंग हो गई। इसके बाद होती है रिले क्रॉपिंग। जैसे रिले वाली दौड़ होती है ना, एक एक धावक दौड़ता है, फिर वो जो है बुक एक रोल टाइप का पकड़ाता है अगले धावक को, और फिर वो दौड़ता है, पिछले वाला रुक जाता है। तो उसी प्रकार से एक फसल खत्म होने के बाद इस पूरी समय सीमा में सेम क्षेत्र में एक फसल हमने बोई, काट ली, फिर दूसरी फसल बोई, काट ली, तो एक फसल एक समय पे होती है, लेकिन पूरी समय सीमा में वो उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाती है। तो ये भी पहला हो गया इंटर, और दूसरा हो गया रिले क्रॉपिंग, और तीसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या है भाई साहब, कुछ नहीं, सारी जितने भी एक से ज्यादा क्रॉप जो है एक साथ बो दी गई, तो जो है उसमें कोई रो अलग अलग नहीं करी, सब कुछ मिक्स कर दिया, सारे मतलब बीज एक साथ फेंक दिए, जो जहां उग रहा है उगने दो, ठीक। तो इंटर और मिक्स्ड में थोड़ा सा बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई, ठीक। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, पहले पढ़ लिया था सोलर लिफ्ट इरिगेशन क्या चीज है, दूसरा हो गया क्रॉपिंग पैटर्न समझा दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग क्या होती है, ठीक। अब तीसरी चीज जो है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो इन्होंने जो सोलर पावर के थ्रू जो पानी को लिफ्ट किया, वो दामोदर रिवर जो है झारखंड से होते हुए जाती है, उसकी एक सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी है, उस वो लोकल वाटर सोर्स था, उससे इन्होंने पानी निकाल निकाल कर इरिगेशन किया, ठीक। तो रिवर कौन कौन सी है भाई साहब झारखंड में, तो अगर आप इंडिया WRIS वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जाओगे तो झारखंड में यहां पे इन्होंने 8 रिवर्स बताई हैं। कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो पहली तो दामोदर जो हम लोगों ने बात करी, ठीक है, दूसरी बैतरनी, बैतरनी मैप बुक निकाल लो उससे पढ़ो, ठीक, बैतरनी, तीसरी गंगा भी होते हुए जाती है, बाराकार है, चौथी अजय एन है, अजय एन, सोन रिवर है, साउथ कोयल है, और सुवर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा है। अब इसको नोट करते चलो, नहीं तो इंडिया WRIS पे जाके आप लिखो झारखंड WRIS, ठीक, तो आपको ये 8 मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा लिख विक भी लो, मैंने जैसे बताया है पेड कोर्सेज में बताता हूँ, GS पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिए 4 रजिस्टर बनाओ। सब कुछ ये जो मैं बोलता रहता हूँ ये धीरे धीरे उसमें लिखते जाओ, आखिरी में किताबें नहीं खोल पाओगे, यही चीज रिवाइज करने को मौका मिल पाएगा जब समय कम होता है, ठीक। तो फिर चलिए एक बार फिर से बताया था, सोलर लिफ्ट इरिगेशन हमने कर लिया था, उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न वाला कर लिया था, फिर रिवर्स वाला पढ़ लिया, ठीक। और अब हम लोग देखना चाहते हैं कि भैया एक केस स्टडी इस पे बन सकती है, कुलदीप चौधरी जी ने क्या किया एक सिविल सर्वेंट के तरीके से, जो कि आपको भी बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, ताकि जो समस्याएं हैं उनको हम सही कर सके। तो अब देखो, जो GS4 है एथिक्स वाला पेपर, उसमें कई सारे पार्ट ए दे रखा है, उसमें कई सारे जो है आपको उनके डिक्शनरी के मीनिंग पता होना चाहिए, तो उसके लिए लेक्सिकॉन बुक है, वो देख सकते हो, एक सुब्बाराव करके भी है, ठीक, कुछ भी कर लो। लेकिन GS पेपर 1, GS पेपर 2 और GS पेपर 3 का जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज सोर्स है आपका, उसका उपयोग करना पड़ेगा आपको GS4 में। कैसे, अब देखिए ये जो है समझने के लिए थोड़ा हम इसको पूरा इसका पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले यहाँ पे एक फार्मर को बताया गया कि अब वो मल्टी क्रॉपिंग करने लग गए हैं, ठीक। हर पैराग्राफ को आप देखो क्या किया करो, एक उसका पूरे पैराग्राफ का क्या मीनिंग है उसको बस यहाँ पे चाहो तो छोटे पे लिख लो, ठीक। मतलब इस तरीके से आपको आसान हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा इस पैराग्राफ का एसेंस क्या था, ये आपको ऐसे लिखने में भी मदद करेगा, ठीक। क्या एक सेंट्रल पॉइंट था कि यहाँ पे इनको दिखाना था कि अब वहां पे झारखंड में लोग मल्टी क्रॉपिंग करने लग गए हैं। वो कैसे संभव हुआ है वो यहाँ बताया गया। सोलर पावर्ड पैनल लगाए गए, दामोदर रिवर की एक सहायक नदी है, वहां से वाटर सोर्स मिल गया। लेकिन 2021 में सोरेन जो थे ये साहेब राम, ये जिस गांव के वहां पे खाली
एक ही क्रॉप ले पाते थे, मॉनसून रेन पे डिपेंडेंट थे। तो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, सोलर की वजह से स्थिति बदली। पहले खाली मोनोकल्चर कर पाते थे। ज़्यादातर फार्मर जो झारखंड में मोनोकल्चर कर पाते हैं क्योंकि इरिगेशन की सुविधाएं नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन बोकारो के ब्लॉक में डिप्टी कमिश्नर कुलदीप चौधरी जी आए और उन्होंने सोलर लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है ना, सोलर लिफ्ट इरिगेशन की यहाँ पर इरिगेशन जो है यहाँ पर सिस्टम लगाने के लिए कोशिश करी। और वो कैसे कोशिश करी ये भी आपको केस स्टडी में लिखना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए मैंने ये कर रखा है। और ईयर राउंड अब फिर कल्टीवेशन होने लग गया, पूरे साल जो है वहाँ पे फसल बोई जाने लग गई, तो मल्टी क्रॉपिंग हो पाई। अब यहाँ पे लोग 40 से 45 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमा लेते हैं। और अब देखो क्या हुआ इससे, जब लोग वहां पे कमाने लग गए तो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता था, माइग्रेशन जो प्रवास है वो किस तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक पुश होता है, एक पुल होता है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी कुछ भी, कोई बहुत धाकड़ किसी का स्टडी सिलेक्शन मटेरियल कुछ नहीं, सिंपल एनसीईआरटी से ही पढ़ो। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे से करंट अफेयर अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कुछ भी कहीं पे भी जाके देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस वही है कि आप लोग को आसानी के चक्कर में जो है कोचिंग वाले बुला लेते हैं, आ जाओ और पैसा दो फिर भूल जाओ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी जो है, माइग्रेशन पुश और पुल। तो अब जब यहाँ पे आमदनी लोग की नहीं हो पा रही है, भुखमरी हो रही है, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग फिर यहाँ से डिस्ट्रेस यानी पुश हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते थे दूसरी जगह, ठीक। लेकिन अब जो है सिचुएशन बदल रही है, मल्टी क्रॉपिंग हो रही है, तो लोग जो है यहाँ पे पैसा यहीं पे खुद की जगह पे रह रहे हैं, तो अच्छी बात है ये, ठीक है। अब इसको करने के लिए कुलदीप चौधरी जी सिविल सर्वेंट, जो आगे अब केस स्टडी कैसे बनेगी वो मैं क्वेश्चन आपको पूछ के बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो फिर इन्होंने कैसे क्या हुआ, ठीक। वहाँ के जो सोर्सेज थे, वाटर सोर्सेज थे, वो सब जून और जुलाई में बंद हो जाते थे। वहाँ पे पानी वानी नहीं की सुविधाएं रहती नहीं थी, तो लोग फार्मिंग कैसे करेंगे, ठीक है, जब है ही नहीं पानी। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम ने 800 फैमिली को जो है मदद करी है। इसके लिए इन्होंने किया कैसे, ठीक, ये चीज जरूरी है समझना आपको, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों आपको प्रशासन देखना है कैसे क्या करना है। डोर टू डोर सर्वे किया, ठीक है, ये समझने के लिए कि भैया डिमांड नीड क्या है। फिर उसके बाद जो ये स्कीम है क्या ये फिजिबल है, पहले डिमांड समझी, नीड समझा, फिर जो स्कीम बनाई गई है क्या वो कार्य कर पाएगी ये समझा। उसके बाद ग्राम सभा के साथ में डिस्कशन किया और फिर जाके भाई आपने पहले नीड समझी, फिजिबिलिटी समझी, जो अपना प्लान है, उसके बाद जिन लोग के ऊपर आपको इंप्लीमेंट करना उनसे बातचीत करी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, और उसके बाद जाके इसको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे अच्छे से। अगर आप उनको सीधे बता दो कि ये स्कीम है सरकार की और ये तुम लोग को लागू करनी, तो वो करेंगे नहीं, करेंगे इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले डिमांड समझी, अपनी स्कीम को जो कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे क्या उसकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा ये समझा। ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं, जो ग्राम सभा को कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे डिस्कशन किया, उनको साथ लेने के बाद जो है इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया, और उसकी वजह से 820 मार्जिनल फार्मर, सबकी इनकम बहुत अच्छी हो गई है। और इसमें भी मार्जिनलाइज सेक्शन जो होते हैं, जो हाशिए पे हैं, SC ST पुअर, इन सबको मदद मिली है। 820 जो ये मार्जिनल फार्मर्स थे, उसमें से 491 फैमिली SC ST कम्युनिटीज से हैं जिनकी इनकम में बढ़ावा मिला है, और इसीलिए ये अवार्ड अभी दिया गया इनको, कुलदीप चौधरी को। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो वैसे भी, ठीक, कहीं पे भी। लेकिन अभी केस स्टडी में आप बताऊंगा कि कैसे केस स्टडी बनाई जाती है। तब आप जब पढ़ोगे ना, तब आप समझोगे कि हाँ भैया केस स्टडी कैसे बन सकती है और कैसे हम उपयोग कर सकते हो जो रोज पढ़ते हो ना उसको अपने केस स्टडीज में। फिर इन्होंने यहाँ पे ये अवार्ड के बारे में बताया, इंडियन एक्सप्रेस वाला जो होता है, फूड सोल्जर्स ऑफ गवर्नेंस के लिए दिया जाता है। और फ्यूल बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, जो डीजल और सब पे जनरेटर चला के पानी निकाला था, और ये सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है। कोई इसमें टेक्निकल ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक। और उसमें फ्यूल बेस्ड वाले में दिक्कत यह है, कभी 90 रुपए मिल रहा है डीजल, कभी 100 रुपए मिल रहा है, ठीक है ना। फार्मर के पास इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी प्राइसेस में झेलने की हैसियत नहीं होती है। सोलर बेस्ड क्या है भाई साहब, आपका सब्सिडी पे मिल जाता है, और फिर बाद में ये सस्टेनेबल सोर्स हो जाता है अपना, आराम से रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू आप निकालते रहो पानी, ठीक। तो ये चीज़ है। अब मेन जो चीज़ आती है कि GS पेपर 4 में पूरे 250 जो मतलब आधा जो है क्या आता है, केस स्टडी आती है, आधे जो टोटल जो पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आधे केस स्टडी आती है। तो अब देखो क्या होगा, अब समझिए कि एक जगह है, ठीक, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं,
जो है कोई मान लीजिए बोकारो ही रख लिया, आपको केस स्टडी बताएगा। बोकारो एक जगह है, वहाँ पे फार्मर्स और स्पेशली ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उसमें से वो SC ST पुअर हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ड्रॉट प्रोन एरिया है, पानी वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, ठीक, पानी सूखा रहता है वहाँ पर, और वहाँ पर क्रॉपिंग अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक। और फ्यूल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और वहाँ से डिस्ट्रेस माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। लोग जो है पैसे ना कमाने की वजह से वहाँ से आने जाने, या फिर एक खतरा ये भी है कि वो नक्सलिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक डिप्टी कमिश्नर की तरीके से आपकी पोस्टिंग उस एरिया में होती है, और आपको ये बताया जाता है कि पानी के सोर्सेज वहां पर हैं, लेकिन उनका उपयोग किया नहीं जा पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर की, वो मॉनसून बेस्ड है, और जो कि जो है आपका जून जुलाई में सूखा पड़ने से, और सिर्फ आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर में ही जो आपकी रह पाती है मॉनसून बारिश, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पूरे साल नहीं हो पाती। तो आप यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है जो आप सिचुएशन लेंगे और लोगों को डिस्ट्रेस माइग्रेशन, नक्सलिज्म और भुखमरी और पॉवर्टी से बचा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, और उसमें से आप कौन सा बेस्ट चुनेंगे, इस तरीके से आपको आंसर केस स्टडी का करना है। तो अब मेरे भाइयों और बहनों ये बताओ कि क्या आप इसको कर पाओगे, इस केस स्टडी को। पीछे आके फिर से पूरी केस स्टडी सुनो, ठीक, बिल्कुल आपके सामने बना रहा हूं यहां पर। ये पहले हम लोग ने जो पढ़ा ना, इसी से को घुमा कर वो लोग केस स्टडी बनाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप पढ़ा करो तो आप ये समझो कि हाँ यार किस तरीके से हम केस स्टडी, क्योंकि एथिक्स का पेपर एक ऐसा है जिसमें से आपको बना बनाया पहले से आपके पास कुछ नहीं है, आपको सब वहीं पे, इसलिए लोगों का एथिक्स का पेपर छूटता है, ठीक, नहीं लिख पाते पूरा पेपर, एग्जाम्पल नहीं दे पाते, नंबर इसीलिए नहीं आते एथिक्स पेपर। बल्कि एथिक्स पेपर में बहुत अच्छे एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छा जो है नंबर लाया सकते हैं। तो आप पढ़ते समय क्या केस स्टडी बन सकती है, इसको समझो, और फिर आपको जो है पूरा एक माइंडसेट घूमेगा, आप समझ पाओगे कि हाँ यार कैसे क्या लिखना होता है, ठीक। तो केस स्टडी यहाँ पर जब आपके सामने आए तो आपको उपयोग करना है GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 के जो भी चीज़ें हैं, और इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देने चाहिए, ठीक। और वहाँ पे अगर नाम वहाँ पे उन्होंने किसी और पोस्ट दिया गया है डिप्टी कमिश्नर का, तो वही यूज़ करना, कुलदीप चौधरी मत लिखने लगना, ठीक। तो एक बार फिर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। रिवर कौन कौन सी हैं झारखंड में, मेन रिवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सोलर लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है आपका मल्टी और मोनो क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है, मल्टीपल क्रॉपिंग के क्या टाइप्स होते हैं। और चौथा जो केस स्टडी है, क्या आप उसको लिख कर दिखा सकते हो। अगर आप लोग को लिख कर फोटो खींच के भेजना है तो टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो लोग पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं वो लोग जो है आप लोग आराम से डाउट भी पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट करके भी जो लोग नहीं भी जुड़े हैं वो भी डाउट पूछ सकते हैं। जय हिंद।